वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। यहाँ पर हमारी विविध प्रश्नावली चल रही है 3 की। तो आज हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारी अब ऑलमोस्ट दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली भी कराई है, ठीक है। जो जो आपके एग्जाम में है और जो इंपोर्टेंट है वो सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, और कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट में या किसी चीज में, मैं कुछ दिन बाद टेलीग्राम नंबर अपना ऐड करा दूंगा, तो वहां से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने 5 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना हमें यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा साइन 7x प्लस में साइन 5x ब्रैकेट में प्लस में साइन 9x प्लस में साइन 3x, और नीचे हमको दिया हुआ है इसके डिवाइड में cos 7x प्लस में cos 5x, cos 9x प्लस में cos 3x। और मुझे जो लाना है वो यहां लिख लेता हूं मैं, RHS साइड वो दे रखी है मुझे tan 6x के बराबर, और ये मैंने ले लिया LHS पोर्शन इसका। देखिए फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस एक हमारी वीडियो है उसे देख लें, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं आपको, ठीक है। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। यहां पे एक तो साइन प्लस वाले चाहिए, मुझे कॉस प्लस वाले, दो फॉर्मूले चाहिए। तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले साइन सी प्लस में साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस के डी बटे 2। एक मुझे यूज करना है इसमें कॉस सी प्लस में कॉस डी वाला फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस में डी बटे 2 और कॉस सी माइनस के डी बटे 2, ठीक। चलिए तो फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो यहां हो जाए 2 साइन 7x प्लस में 5x बटे 2, ठीक, और कॉस 7x माइनस के 5x बटे में 2 के बराबर। नेक्स्ट इसमें लगाते हैं, तो साइन 9x प्लस में 3x बटे 2 और कॉस 9x माइनस के 3x बटे 2। ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट। अब नीचे वाले पार्ट में लगाते हैं, दोनों फॉर्मूले लगेंगे ये वाले। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस 7x प्लस में 5x बटे 2 और कॉस 7x माइनस के 5x बटे में 2 के बराबर, ठीक है। इसमें लगाते हैं, तो यहां से हो जाएगा कॉस 9x प्लस में 3x बटे 2, 2 यहां पर और यहां पर भी 2, सॉरी 2 लगाना भूल गया है नहीं। और यहां हो जाएगा कॉस 9x माइनस के 3x बटे 2 के बराबर। फॉर्मूला पुट कर दिया, दोनों को जोड़ लो, इनको क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन 7 5 12 12x अपॉन 2 कॉस, इसमें से माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके 7 और 5 तो 2 प्लस में 2 तो साइन 12x बटे 2 और यहां से जाएंगे कॉस 9 तो 6x बटे में 2 के बराबर। नीचे वाला पार्ट आएगा हमारे पास सेम इसी तरीके से 2 कॉस 12x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2 प्लस में 2 कॉस 12x अपॉन 2 और यहां से हो जाएगा कॉस 6x अपॉन 2। तो काटिए, देखिए 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, सॉरी 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यहां से 6 बार, यहां से 1 बार और यहां से 6 बार। जो भी हमारा बचता है इधर को नोट कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम है। तो यहां आ गया 2 साइन 6x और cos x प्लस में 2 साइन 6x और cos 3x। नीचे जो हमारा बच रहा है अभी 2 cos 6x और cos x प्लस में 2 cos 6x और cos
3x, ये काटा था 3। देखिए जो मेरे पास बचा सेम टू सेम मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। तो देखना मुझे यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है यहाँ से और यहाँ से ये दोनों चीज कॉमन है, तो कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका 2 sin 6x कॉमन ले लिया, तो cos x प्लस में cos 3x, यहां से कॉमन लिया 2 cos 6x, तो यहां हो जाएगा आपका cos x प्लस में cos 3x, दोनों कैंसिल मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है नहीं, और 2 से 2 कैंसिल। यहां पे बचेगा आपका sin 6x और बटे में cos 6x, तो sin 6x और cos 6x किसके बराबर हो जाएंगे 10 के, तो ये हो जाएंगे आपके tan 6x, क्योंकि फॉर्मूला होता है चूंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये बराबर है मेरा राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके का फॉर्मूला लगेंगे, देखते हैं क्या है। चलिए 7 है मुझे गिवन, sin 3x प्लस में sin 2x माइनस में sin x, और बराबर में लाना है आपको, जो राइट हैंड साइड है वो है आपकी 4 sin x और cos x बटे 2 और cos 3x बटे 2 के बराबर। चलिए देखिए, सबसे पहले देखना यहां पर मुझे 3x बटे 2 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं। आपको ये पता है कि अगर sin 2a का फॉर्मूला है तो वो किसके बराबर होता है 2 sin a और cos a के बराबर। अगर मेरे पास यहां पर a हो तो वो किसके बराबर होता है a बटे 2 और a बटे 2। अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास 3 हो तो किसके बराबर हो जाएगा 3a बटे 2 और 3a बटे 2 के। तो यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, जिससे हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 sin 3a बटे 2 मतलब x बटे 2, सॉरी 3x बटे 2 और cos 3x बटे 2 के बराबर। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं sin c माइनस के sin d। तो sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला होता है sin c माइनस के sin d के बराबर। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका बराबर में 2 cos c प्लस में d बटे 2 और sin c माइनस के d बटे 2 के बराबर। पुट करते प्लस में 2 sin c प्लस में, सॉरी cos होता ना इसमें, cos c प्लस में d बटे 2 और sin c माइनस में d बटे 2 के बराबर। सॉल्व करो थोड़ा सा, तो यहां से 2 sin 3x बटे 2 और cos 3x बटे 2 प्लस में 2 cos 3x बटे 2 और sin x बटे 2। देखना ये चीज कॉमन आ रही थी ना मेरी, तो बाहर निकाल लेते हैं, 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं हम यहां से 2 cos 3x बटे 2, ब्रैकेट में बचेगा sin 3x बटे 2 और यहां से बचेगा sin x बटे 2 के बराबर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला sin c प्लस में sin b वाला फॉर्मूला। पुट करो, क्या हो जाएगा यहां पर 2 cos 3x बटे 2, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin 3x बटे 2 प्लस में x बटे 2 और इनके बटे में भी 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। cos 3x बटे 2 प्लस में x बटे 2 और इसके बटे में 2। ठीक, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मुझे दे रखा 3x प्लस में x बटे में 2 और इसके बटे भी 2, तो मैंने सॉल्व किया इसको, क्या हो जाएगा यहां से 2 एलसीएम, तो सेम टू सेम आ जाएंगे, और यहां से 2 दूनी 4, तो यहां से जाएंगे 4x बटे में 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहां से 1 के बराबर। ठीक है, तो ये भी 1 के बराबर, और ये आपका माइनस में, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा
3x बटे 2 और x बटे 2 और बटे में 2, तो यहां से यहां 2 एलसीएम, 3x माइनस के x बटे में 2, यहां से जाएंगे 2x बटे में 4 की 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो कितना आया x बटे 2 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम मैंने वहां सॉल्व कर लिया, तो मैं डायरेक्ट अब यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करके आया था मेरे पास 2 साइन, किसके बराबर थी वैल्यू मेरी, केवल x के बराबर। तो ये तो हो जाए x के बराबर, प्लस में ये वाली वैल्यू किसके बराबर थी मेरी, 2 cos x बटे 2 के बराबर। तो देखना यही तो सारी चीजें दे रखी हैं हमको, x बटे 2 आ गया, x आ गया, 2 दूनी 4 की गुणा कर दो, तो 4 की गुणा साइन x cos x बटे 2 और cos 3x बटे 2 बराबर है RHS के। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपके सेम टू सेम एक ही रूल पर डिपेंडेड है, जो हमने एक्सरसाइज इससे पहले कंप्लीट करी है, 3.2 एक्सरसाइज आई थिंक वो, तो उसको देख लेना, उसी के तरीके से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 8 पर है ना, तो वो हमको गिवन है कि 10x बराबर माइनस के 4 बटे 3 और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ठीक है, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में दे रखा है। और हमको वैल्यू निकालनी है किस किस की, वो लिख देता हूं यहां पर। एक तो साइन x बटे 2 निकालना है, एक cos x बटे 2 निकालना है, और एक हमको tan x बटे 2 निकालना है। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैंने आपको पहले बता रखा था कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने वो बताया था, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये कोई भी सी मान लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और ये क्या होगा आपका, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। इंग्लिश में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और ये आपका बेस के बराबर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लंब को जैसे हम एल कह सकते हैं, कर्ण को क्या कह सकते हैं, और इसको आधार बोल सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, लाल बटे काका, तो लाल का मतलब है यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, इसका अपोजिट कॉट, इसका अपोजिट सेक, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक। अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, जैसे लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक, आधार 20 और परपेंडिकुलर, यहां पर हो जाए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा आपका बेस के बराबर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी बता दें, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें। अब सबसे पहले हमारे पास ये है tan की वैल्यू, तो tan x बटे 2 बराबर है माइनस के 4 बटे 3, तो आधार बटे लंब, तो ये हो जाए लंब बटे में आधार, कहां से ली मैंने, यहां से वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3 मानूंगा मैं। अब सबसे पहले सॉरी tan x की वैल्यू x बटे 2 की नहीं है हमारे पास। अब मैंने क्या करा इसको कि हमारे पास फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, दिस मीन्स परपेंडिकुलर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, जैसे आप चाहो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम वैल्यू। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए के की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, निकालनी है, क्योंकि लंब की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9, और के बराबर अंडर रूट में 25, और के की वैल्यू 2 हो जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस के 5। क्यों, क्योंकि इसका जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, और वर्गमूल में से कोई भी संख्या निकलेगी तो प्लस माइनस की निकलेगी। अब हमें पता पड़ गया, तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, कॉस की। हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं केवल हम कॉस की। तो हमने क्या करा, कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स की, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो कॉस एक्स किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, दिस मीन्स कॉस एक्स बराबर आधार की वैल्यू कौन सी मेरे पास 3 माइनस के, और सॉरी ऊपर आएगी ना आधार, तो माइनस के 3
और कर्ण की वैल्यू कितनी है जो निकल के आई मेरी 5। अब देखिए चतुर्थांश कौन से में मौजूद था, सेकंड में। तो हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा जी, ये फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ के बराबर। तो मैंने आपको बताया था इसमें तो सभी प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें साइन, इसमें कॉस और इसमें टेन, सॉरी इसमें टेन और इसमें कॉस के बराबर। इसके अपोजिट कोसेक भी इसी में आ जाएगा, इसके अपोजिट कॉट भी इसी में आ जाएगा, इसके अपोजिट सेक भी इसी में आ जाएगा। तो ये सेकंड है, सेकंड में कौन सा प्लस होता है, साइन का और कोसेक का। मेरे पास क्या है कॉस, तो ये माइनस होगा, सेम टू सेम यही लिख देते हैं, ठीक। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। अगर मान लीजिए इस वैल्यू से मैं केवल ये वैल्यू निकालता हूं, यहां से अगर मैं ए हटाता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगी, a बटे 2 के बराबर। मैं ये बता रहा हूं वो फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। चाहे तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं एक बार फॉर्मूला कैसे बनेगा। माइनस को इधर ले जाते हैं, मतलब साइन को, और कॉस को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 1 माइनस के कॉस ए के बराबर। 2 को नीचे पहुंचा दीजिए इसके डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर ए बटे 2 बराबर 1 माइनस के कॉस ए बटे में 2 के बराबर, टोटल के बटे में यानी। और यहां से हम ये हटाएंगे और यहां से वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो ये किसकी वैल्यू, साइन ए बटे 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस के कॉस ए। तो मुझे कॉस की वैल्यू पता ही है और ए बटे 2 निकालनी है, तो मुझे कॉस एक्स बटे 2 या साइन एक्स बटे 2 की वैल्यू मुझे पता पड़ जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं साइन एक्स बटे 2 की वैल्यू, ए की जगह ए बटे 2 अंडर रूट में 1 माइनस के 3/5 अपॉन में 2 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस के 3/5 बटे में 1, यहां पर 2, और इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां से 5, 5 प्लस में 3 बटे में अंडर रूट में 2, तो यहां से हो जाएंगे आपके 8 बटे में 5 बटे में 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये रूट में, तो कितना हो जाएगा 8 बटे में 5 दूनी 10 के बराबर, ठीक है। चेक कर लो आप एक बार, यहां 2 के बराबर, यहां 5 बटे 3, ये मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, ये एलसीएम लिया 5, 5 में 5 और 3 8 बटे 2, यहां से रूट 5, 5 दूनी 10, ठीक है बिल्कुल, और ये रूट के बराबर हो जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो ऐसे हो सकता है 2 रूट 2 बटे में अंडर रूट 10 के बराबर, ठीक। इसी तरीके से हम जब एक फॉर्मूला हमारे ये होता है cos 2a बराबर 1 माइनस के, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस कम है क्योंकि बोर्ड पर, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक होता है हमारे पास cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 को इधर ले जाते हैं और cos को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा cos, मतलब सबसे पहले इसे हटाते हैं, तो a बटे 2 के बराबर, तो यहां से cos a प्लस के 1 और बराबर में हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर a बटे 2 के, और यहां से 2 हटाएंगे तो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से रूट हटाएंगे तो ये फॉर्मूला मेरा ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के cos a बटे में 2 के बराबर। साइन की वैल्यू मिल गई, अब मैं निकाल रहा हूं cos की वैल्यू, तो cos की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास cos a बटे 2 बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos a बटे 2 के बराबर। cos की वैल्यू मुझे पता ही है, x की वैल्यू, तो यहां x लिख लेते हैं सभी जगह, ये भी x वाला टर्म और ये भी x वाला टर्म, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस के 3/5 और बटे में 2 बटे में 1 बटे में 1, तो यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5 माइनस के 3/2 और ये भी रूट में आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, तो यहां हो जाएगा आपका 3 बटे में 2, सॉरी यहां तो 5 था ना आपका, तो यहां से हो जाएगा 2 बटे में 5 और बटे में 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट में
2/10। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2/10 के बराबर। ठीक, दोनों पर अलग अलग रूट चढ़ा दिया मैंने। अब मुझे देखिए cos x/2 की वैल्यू तो ये हो गई जो मुझे एक निकालनी थी, sin x/2 की वैल्यू ये हो गई जो मुझे निकालनी थी, एक निकालनी होगी tan a/2 की। तो tan के लिए हम क्या करेंगे, तो tan x/2 बराबर हो जाएगा sin x/2 बटे में cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी है, 2√2/√10 और cos की वैल्यू है मेरे पास √2 बटे में √10। तो रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan की वैल्यू कितनी आएगी, 2 के बराबर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है मेरे पास cos x बराबर माइनस का 1/3 और कौन से में, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, सबसे पहले देखिए सब चीज लिखी हुई है बोर्ड पर। cos किसके बराबर हो जाएगा, तो मेरी cos x की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी आधार बटे कर्ण के। तो मतलब a की वैल्यू तो ये हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और क्वाड्रेंट कौन सा है मेरा, ये, या फिर इसमें बेस की वैल्यू और इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस में आधा स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए। तो मुझे पता है कर्ण की वैल्यू तो इसमें मुझे पता है 3 का होल स्क्वायर, आधार की वैल्यू माइनस के 1 का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहां से हो जाए 3 × 9 प्लस में 1 और प्लस में l का स्क्वायर, इधर ला घटा दीजिए। तो यहां से हो जाएगा 8, 9 माइनस के 1 बराबर l का स्क्वायर, यहां से 8 बराबर l स्क्वायर, और l बराबर हो जाएगा यहां से l बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट में 8, और यहां से हो जाएगा 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 आपके। तो यहां से हो जाएंगे प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, 3 था और 1 था, 1/3 था। 1 मिनट डिजिट चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए cos x की वैल्यू निकालते हैं हमें, नहीं, क्योंकि cos से दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। cos किसके बराबर है, आधा बटे कर्ण। अरे इसमें तो निकालने की हमें जरूरत ही नहीं थी, इसलिए तो बिना उसी के हो जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें किसी की जरूरत नहीं है आपको वैल्यू निकालने की, क्योंकि मुझे cos की वैल्यू ही तो चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए। cos की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं cos से दोनों वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मुझे पता पड़ जाएगी यहां से कि sin x/2। ठीक है, sin x/2 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये आपको जो बताया था, मैंने बताया था cos 2a बराबर होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a के बराबर, और यहां से जब 2 हटाते तो ये a/2 के बराबर हो जाता है। इसको इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस में cos a के बराबर, और यहां से ये हटाएंगे, यहां से ये हटाएंगे, तो यहां से 2 लगाएंगे, यहां से अंडर रूट में ये लगा देंगे। ठीक है, a के बराबर। अब क्या किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस में cos की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और नीचे आपका आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक, तो यहां सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस में फॉर्मूला ये वाला लगाया मैंने, लिखा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। 1/3/2 बटे में 1, 3 एलसीएम ले लिए यहां से, तो 3 प्लस के 1 बटे में 2, और यहां से हो जाएंगे 3 और 1 4, और 3/2 और बटे में 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी यहां से 4 बटे में 6, वो भी रूट में, और ये बाहर निकल जाएंगे, ये रूट में रहेंगे। तो मेरे पास आ गई sin x/2 की वैल्यू। अब निकालते हैं दूसरी cos की वैल्यू। तो cos x/2 किसके बराबर हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से 1 प्लस के 1 प्लस के cos x/2, और वो भी अंडर रूट में। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस के 1/3 अपॉन में 2, और ये पूरा रूट में बटे में 1, तो यहां जाएगा 3 माइनस के 1/3,
और अपॉन में 2, और यहां से हो जाएंगे आपके 2 सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से 3 और अपॉन में 2, ये टोटल रूट में, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहां से 2 अंडर रूट में और अंडर रूट में 6 के बराबर। तो ये तो आगे मेरे पास cos x बटे 2 की वैल्यू, और ये आगे मेरे पास sin x बटे 2 की वैल्यू। अब मुझे तीसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, tan की। तो मुझे निकालनी है tan x बटे 2 बराबर sin x बटे 2 और cos x बटे 2। तो sin x बटे 2 की वैल्यू, सॉरी बटे में आता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, cos x बटे 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 अपॉन अंडर रूट 6 के बराबर, और इसकी वैल्यू है 2 अपॉन अंडर रूट 6 के बराबर। इसमें तो दोनों रूट में और इसमें केवल नीचे वाला रूट में है 6 वाला, ये 6 है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहां से बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल करी तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए कौन से में होना चाहिए 10 प्लस में, तो ये वैल्यू प्लस ही हो जाएगी मेरे ऑलरेडी, ठीक है। और ये कॉस मेरा माइनस है तो कॉस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू मेरी साइन है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, लगा सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, थर्ड में जो जो वैल्यू माइनस है वो माइनस लगा देते हैं, जो प्लस है वो प्लस लगाते हैं। उसमें हम भूल गए, उसमें देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, और ये हमारा एक्सरसाइज हुआ अब फिनिश हो जाएगी, और कल हम इसकी नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और आपको अगर कोई पहले करानी है एक्सरसाइज तो आप मुझे बता सकते हो, पहले हम उस एक्सरसाइज करा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, 10 में आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, तो साइन x बराबर 1/4 और किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए सबसे पहले हमें cos की वैल्यू तो चाहिए, तो हम एक काम करते हैं उस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर x के, किससे, ये वाला फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर 1 के, और मैं इसे इधर ले गया हूं। तो मुझे cos की वैल्यू चाहिए, मैं cos की वैल्यू निकाल लेता हूं और यहां पर रूट कर लेते हैं हटाकर इस पैसे, सॉल्व करते हैं। cos x बराबर अंडर रूट में 1 माइनस के साइन की वैल्यू 1/4 की पावर 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार। अंडर रूट में 1 माइनस के 1/16 बटे में 1 बराबर में 16, और यहां से 16 माइनस के 1 रूट में बराबर में 15 बटे में 16 रूट में, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, अंडर रूट 15/4 इसका आंसर हो जाएगा, वही प्लस माइनस के, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लगा देते हैं। तो cos की वैल्यू मुझे मिल गई। अब cos की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो अब मुझे किसे की निकालनी है, साइन x बटे 2 की। तो सबसे पहले साइन x बटे 2 की वैल्यू निकालते हैं। वो किसके बराबर, साइन x बटे 2, 1 माइनस के cos x अपॉन में 2 के बराबर। तो यहां से साइन x बटे 2 बराबर, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड, सेकंड में कौन से प्लस हुए हैं, कॉस वाले, सॉरी साइन वाले, और ये किसका पद है मेरे पास, कॉस का, तो ये तो माइनस में होगा ऑलरेडी। तो मैं इस वैल्यू कैसे लगाऊंगा, माइनस में अंडर रूट 15/4 और बटे में 2 आ जाएगा फॉर्मूले वाला, सॉल्व कीजिए। तो यहां से 1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 अपॉन में 2 के बराबर बटे में 1, यहां से हो जाएगा आपका 4 प्लस में अंडर रूट 15 बटे में 2 के बराबर, और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितने हो जाएंगे, 8, ठीक। और इस 2 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो यहां से होगा 4 प्लस में अंडर रूट 15 बटे में 8, वो भी रूट में, और रूट से मैंने बाहर निकाला तो यहां हो जाएगा 4 प्लस में अंडर रूट 15, इधर लिख लेते हैं 4 प्लस में अंडर रूट 15, और यहां से हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 के बराबर, सही है। साइन की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है मुझे, cos की वैल्यू निकालनी है केवल। तो cos x बटे 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो cos x बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस में cos x बटे 2 और बटे में cos x बटे 2, और वो भी रूट में। सॉल्व कीजिए, 1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस के अंडर रूट 15/4, ठीक, और बटे में 2 और पूरे पर रूट चढ़ा लो। यहां से एक एलसीएम ले लो, एक मान के 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां से 4 माइनस के अंडर रूट 15 बटे में 2, ठीक।
इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 माइनस के अंडर रूट 15 बटे में 8, और इसको सॉल्व किया तो ये होगा 4 माइनस के अंडर रूट 15 बटे 2 अंडर रूट 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर होकर 2 बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई, ये तो कॉस एक्स बटे 2 और ये हो जाएगी मेरे पास साइन एक्स बटे 2। तो 2 वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे किसकी निकालनी है, टेन की वैल्यू। तो टेन की वैल्यू निकालते हैं, यहां निकाल लेते, बोर्ड पे स्पेस कम है। टेन बराबर, तो साइन की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2। तो यहां हो जाएंगे आपके 4 प्लस में अंडर रूट 15 बटे में 2 अंडर रूट 2 और 4 माइनस के अंडर रूट 15 बटे में 2 अंडर रूट 2 के बराबर। इससे ये कैंसिल और यहां से आ जाएंगे आपके इसकी मल्टीप्लाई इधर, 4 प्लस में अंडर रूट 15 और 4 माइनस में अंडर रूट 15। चाहे तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, अगर चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। कैसे बताया था मैंने आपको, अपोजिट की मल्टीप्लाई करके। ये सारे रूल हमने पिछली एक्सरसाइज में कर रखे हैं क्योंकि ये मिसलेनियस है, तो इसमें सभी चीज आपको एक सी मिलेगी। तो यहां से हो जाएगा 4 प्लस में अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 15 का स्क्वायर। यहां पे सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक। तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा 8 गुणा अंडर रूट में 15 के बराबर, ठीक है। और यहां से सॉल्व किया मैंने तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस के 15, इसमें से घटा दिया तो 1 बचेगा और यहां हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस में 15 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अंडर रूट में 15 और 8 और 15 31 हो जाएंगे प्लस में 16 अंडर रूट 15। दिस इज योर आंसर। चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। और यहां तक हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। कल मिलेंगे हम आपको नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसके प्रैक्टिस कर लें, अच्छे खासे नंबर के आपको ये एग्जाम में मिलेगी। थैंक यू।